दर्शना बिटिया देखो, चांग माता ने तुम्हें आईपीएस बना दिया। ये दर्शना है बीच में, बाकी सब छत्तीसगढ़ के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपीएससी में हासिल कर लिया है क्या? यूपीएससी का तमगा। समझ गए आप? रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भारत के भविष्य के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित हुए। राजस्थान के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में छत्तीसगढ़ ने भी अपना झंडा बुलंद किया है और हमारे प्रदेश के 5 युवाओं ने इस परीक्षा में बाजी मारी है। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? राजधानी रायपुर के 3 युवाओं को सफलता मिली है, जिसमें वैभवी अग्रवाल ने 35वां रैंक, रौनक अग्रवाल ने 772वां रैंक और संजय डहरिया ने 946वां रैंक हासिल किया है। जबकि एमसीबी जिले के जनकपुर की दर्शना सिंह बघेल ने 383वीं रैंक हासिल की है और धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ने 623वां रैंक लाया है। सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने हर मुश्किल को पार करके ये मुकाम हासिल किया है और अब देश की सेवा में अहम योगदान देने वाले हैं। आज इन सभी होनहारों के कामयाबी का किस्सा आपको विस्तार से बताऊंगा और किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, इसकी कहानी इन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं संजय डहरिया की, जिन्होंने जिंदगी की जंग भी जीती और यूपीएससी के सपने को भी पूरा किया। आपको पता है, संजय एक समय पर कैंसर से जूझ रहे थे। साल 2011 में कैंसर का पता चला, लेकिन संजय का हौसला नहीं टूटा और अंत में कैंसर को हराने के बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर की। सोचिए कितना मजबूत दिल रहा होगा इस युवा के पास, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति रही होगी इनकी कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सैल्यूट है आपको संजय, सैल्यूट। दूसरी कहानी है धमतरी के रहने वाले डायमंड सिंह ध्रुव की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। और आपको बता दूं कि अभी डायमंड सिंह छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात हैं और प्रदेश की सेवा करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी फोकस किया और अपना यूपीएससी का सपना पूरा किया। तीसरी कहानी है रायगढ़ जिले के रहने वाले रौनक अग्रवाल की। इनकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई और कानपुर से इन्होंने मास्टर्स पूरा किया है। रौनक साल 2021 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इस बार उनका तीसरा प्रयास था। प्रदेश के युवाओं की सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी बच्चों ने अपनी मेहनत, लगन और संकल्प से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। अपनी सफलता पर क्या कह रहे हैं सभी चयनित कैंडिडेट, पहले ये सुना देता हूं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। दो बच्चे जो इस जिले के नहीं थे, एक बच्चा रायगढ़ का था और एक बच्चा महासमुंद का था, जो दोनों यहाँ उनके परिवार किराए पर घर लेकर रहते थे अपने बच्चों की तैयारी के लिए। वो दोनों बच्चे एक दिन ही इंटरव्यू दिए थे और दोनों बच्चे सिलेक्ट हुए। अब बात दर्शना की करेंगे। आज मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के लिए भी बहुत गर्व का पल है। और अंतिम में बात क्यों करेंगे दर्शना का, पता है? क्योंकि दर्शना मेरी बिटिया है। दर्शना का मैं चाचा हूं और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि दर्शना घर की बेटी है, इसलिए उससे इत्मीनान से बात करेंगे।
चांग माता की धरती की बेटी ने यूपीएससी में कीर्तिमान रचा है और चांग माता के आशीर्वाद से अब अधिकारी बनने वाली है। जिस बिटिया की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम दर्शना सिंह बघेल है। इनकी सफलता पर पूरे परिवार और जिले में खुशी की लहर है। दर्शना ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद से ही मेहनत शुरू कर दी और पूरे लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी की और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। दर्शना की इस कामयाबी से जिले के बाकी युवाओं और बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने आज छत्तीसगढ़ का और अपने माता पिता का मान बढ़ाया है और साबित कर दिया है कि अगर ईमानदारी से कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं हो सकती। और भगवानपुर और जनकपुर जहां से दर्शना आती हैं वहीं से मैं भी आता हूं और आज मुझे इस बात का बहुत फक्र है दर्शना, इस बात का बहुत फक्र है कि हम और आप उसी गांव से निकलकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे निकली और आप ये बता रही हैं कि इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा को दर्शना बिटिया ने कैसे पास किया। और इसीलिए मैंने लिखा दर्शना कि चांग माता ने तुम्हें आईपीएस बना दिया। बहुत बहुत बधाई बिटिया तुमको। पहली फीलिंग बताओ अपने चाचा से बात करने की। थैंक यू सो मच। और सबसे पहली फीलिंग तो बस यही थी कि चांग देवी माता ने कृपा कर दी है और हम लिस्ट में हैं। इसके अलावा कोई फीलिंग ही नहीं थी और अभी तक एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं है, धीरे धीरे शायद आ जाए। हम लोग जहां से आते हैं, आप जहां से आती हैं, वहां इतना बड़ा सपना पालना दर्शना और वहां इतने बड़े सपने को लेकर यहां तक पहुंचना कितना कठिन है, जरा दर्शकों को यह भी बताइए। लोग ये समझें कि भगवानपुर जनकपुर जैसी जगह से यहां तक सफर तय करना कितना कठिन है, थोड़ा इसको भी सरल शब्दों में बताइए। बिल्कुल सही, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि कठिन तो है। मतलब अगर आपको फॉर्म भरना है, आपको बेसिक गाइडेंस चाहिए कि कैसे पढ़ाई शुरू की जाती है, आगे क्या किया जाता है, तो ऐसी इन सब चीज़ों के लिए मुश्किल तो हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है, आपके माता पिता को आप पे विश्वास है और आप मेहनत करते रहें तो डेफिनेटली चीज़ें आसान हो जाती हैं। सोचा है आगे के लिए कैसे करेंगे अफसरी? बस अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। अभी तक तो यही सोचा है। अच्छा ये बताइए, अरुण दादा ने क्या बोला? मैं तो दादा ही कहता हूं उनको। अरुण दादा ने क्या बोला? भुल्लू भैया ने क्या बोला? पप्पू दादा ने क्या बोला? उमेश दादा ने क्या बोला? गुड्डू दादा ने क्या बोला? गुड्डू मिश्रा जी ने क्या बोला? आपके यारों ने, आपके दोस्तों ने, आपकी मम्मी ने क्या बोला? मुझे इन सभी दादाओं की प्रतिक्रिया बताइए, फिर मैं अपने बाप रघुनाथ तिवारी की प्रतिक्रिया भी पूछूंगा। दर्शना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं, सारे मेरे दादा, चाचा, ताऊ जी, सारे दोस्त, पापा ने सबसे पहली चीज़ कही कि अरे कप्तान साहब, मतलब आईपी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको आईपीएस मिल गया है। वो हमेशा से चाहते थे कि वो हमें वर्दी में देखें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भुल्लू चाचा शौक में चले गए थे कि अरे ये क्या हो गया है, समझ ही नहीं आया उन्हें। तो सबके अलग अलग सरप्राइज। आप अपनी एक बुआ की कहानी भी तो बताइए जो ज़्यादा बोलती हैं, मीनू दीदी। वो तो बहुत चेचे चेचे करती हैं, उनसे तो इतना जब भी बात करो तो बस वो एक, अरे तुम क्या हो ज्ञानू, तुम देखो अभी मेरी बिटिया ये करने वाली है, ये करने वाली है। मार 1 घंटा दर्शना चालीसा पढ़ती हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उनका दूसरा फोन उन्हीं का था और मीनू बुआ बिल्कुल इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है कि मेरी बिटिया अब आईपीएस बन गई है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। चांग देवी गई अभी कि नहीं जा पाई? आप फोन वोन से ही फुर्सत नहीं मिल पाई? नहीं, हम वहीं से आ रहे हैं अभी। और 11 नारियल और एक और नारियल, जितने भी सब मन्नतें थी सबकी, तो सब लेके चढ़ा दिए गए हैं और हम दर्शन करके आ गए। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जहां आप पढ़ी है ना दर्शना, वहां भी जाइएगा, भगवानपुर में भी एक बार घूमिएगा, सब लोगों का आशीर्वाद लीजिएगा। बहुत बड़ी सफलता है ये हमारे चांग बखार के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि देखिए उस धरती में चांग माता का प्रताप है, अरुण दादा का प्रेम है, आपकी माँ का बहुत सपोर्ट है, पूरे परिवार का आपके प्रति प्रेम है, सबका, सबने मनोबल बढ़ाया। लेकिन जो चांग माता की शक्ति है ना दर्शना, कभी कभी मैं महसूस करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूं। कभी कभी मुझे लगता है, जब मैं न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में आया था, अपनी बात कर रहा हूं,
मैंने भी एक छोटा मोटा मुकाम हासिल किया है तो मुझे लगता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूं, ना इतना काबिल था। लेकिन उस धरती ने, उस मां ने प्रेरित किया कि नहीं, इस क्षेत्र से भी एक लड़का निकलेगा और देश दुनिया में आवाज बुलंद करेगा। क्या कहेंगी वहां के लोगों के लिए और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कि कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है इस धरती से? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात आप कह रहे हैं। जब भी हम थोड़ा सा भी एंशियस होते थे रिजल्ट को लेकर, सिर्फ माता का चेहरा नजर आता था, मतलब कि वो है तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ हम क्या कहना चाहेंगे सबसे, बस ये है कि कुछ भी अच्छा होने से पहले कई सारी बाधाएं आती हैं। आप फेल होंगे। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, लेकिन उसको फिर अपनी मेहनत में कन्वर्ट करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो और करते रहो, डेफिनेटली सफलता तो मिलती है। एक आखिरी सवाल, कप्तान जब अरुण दादा ने कहा, वो रिएक्शन मुझे पूरा सुनना है, जो भी जहन में चला होगा। आईपीएस की खोपड़ी बिल्कुल मत लगाना। ये ज्ञानेंद्र तिवारी एंकर नहीं पूछ रहा है, ये चाचू पूछ रहा है। जैसे ही कप्तान बोला अरुण दादा ने, वो फीलिंग बताना। वो फीलिंग हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। हमने सबसे पहले जाके उनसे गले मिले और फिर हमने उनके पैर छुए और मतलब वो फीलिंग डिस्क्राइबेबल ही नहीं है वर्ड्स में। इसके पहले हम सब, मैं, मम्मी, पापा एक कमरे में बैठे थे ऐसे परेशान कि पता नहीं लिस्ट में नाम होगा कि नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी कप्तान बिटिया, तो वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। मैं समझ सकता हूं, ये इमोशन का मामला है, ये प्रमोशन का मामला नहीं है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से समझता हूं। दर्शना, खूब खुश रहिए, खूब मौज में रहिए, बहुत अच्छी आईपीएस अफसर बनिए। हम सब का, चांग भखार का, अरुण दादा का, पूरे परिवार का और अपनी खूब चेंचे करने वाली बुआ का भयंकर नाम रोशन किया है आपने, बहुत नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। चलिए, धन्यवाद। चलिए अब इस परिवार की खुशी भी आपको दिखा देते हैं। दिखाइए। मेरा ये दूसरा प्रयास था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और मुझे इसमें 383 रैंक हासिल हुई है। उसके लिए मैं सारा श्रेय अपने परिवारजन, अपने माता पिता, चांद देवी माता और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी बेटी सरगुजा संभाग में पहली आईपीएस बनी है। बहुत खुश उसकी उपलब्धि पर। उसने बहुत कठिन परिश्रम, उसका हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा उसने किया है और उसके ये क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हैं। खुशी की बात है, मेरी भतीजी का हुआ और पूरे गांव, पूरे चांग भखार के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इससे, ये जितने लोग बातचीत कर रहे थे ना, इनसे मैं बहुत कनेक्ट हूँ। ये सब बहुत गरियाएं हैं मुझे। ये जो अभिनय सिंह आपको दिख रहे हैं, दर्शना के चाचा, ये बहुत गरियाएं हैं। ये बहुत, मतलब आप समझिए कि इनके सामने हम लोग पले बढ़े हैं। अरुण दादा लोगों के सामने हम लोग बात नहीं करते थे। और इस परिवार की मैं खबर बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मैं आपको एक आध बार और दिखाऊं। ये बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं भी वहाँ हूँ। सुनाइए जरा परिवार की प्रतिक्रिया एक बार और। मेरा ये दूसरा प्रयास था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और मुझे इसमें 383 रैंक हासिल हुई है। उसके लिए मैं सारा श्रेय अपने परिवारजन, अपने माता पिता, चांद देवी माता और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी बेटी सरगुजा संभाग में पहली आईपीएस बनी है। बहुत खुश उसकी उपलब्धि पर। उसने बहुत कठिन परिश्रम, उसका हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा उसने किया है और उसके ये क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हैं। खुशी की बात है, मेरी भतीजी का हुआ और पूरे गांव, पूरे चांग भखार के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, लगता है इस खबर को देखता रहूं, इस खबर को बताता रहूं। घर का मामला है, गांव का मामला है, अपनों के बीच का मामला है।